आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो आपके सामने एक लेटर है उसका काटा हुआ भाग मैं आपके सामने लाया हूँ। पत्रांक 313 दिनांक 28/10 इसमें से निर्गत किया गया। देखिए क्या लिखा गया कि 1,20,000 पद जो है उस पर रिजल्ट निकाला गया था। रिजल्ट आपको पता होगा कि 1,20,000 पर निकाला गया था, लेकिन सिर्फ 1,10,000 छात्रों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र से चयनित किया गया। यानी 1,20,000 का रिजल्ट निकाला गया, जिसमें से 1,10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। बाकी की जो 10,000 सीटें हैं यहाँ पर, वो वैसे की वैसे अभी खाली हैं। 10,000 रिक्तियाँ शेष पाई गई, उनकी गणना जो है वो सारी हो गई। जिसमें आप देखें तो फर्जी भी है, कुछ मल्टीपल रिजल्ट है, कुछ ड्रॉप आउट है। कैसे अभ्यर्थियों की रिक्तियों की गणना की गई, इस तरह से करके कई सारे रिक्तियों की गणना किसी आधार पर की गई, जिसके आधार पर कुछ इस तरीके से डाटा उन लोगों ने निकाला है। तो ये कोई मतलब गवर्नमेंट ऑथेंटिकेट डाटा नहीं है, क्योंकि देखिए सरकारी विभाग का डाटा अभी तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये लिखा गया ये बिल्कुल सही डाटा दिया गया है। लेकिन ये है कि किसी प्राइवेट आदमी ने बनाया है, लेकिन था है सही। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी का जो है ये इस तरह से अनरिज़र्व 2403, अनरिज़र्व फीमेल में 2800, कुल मिला जुला करके देखिए आप इतना सारी सीटें यहाँ पे खाली बची हैं। जो कि ये जो सीटें बची हुई हैं ये तब है कि लास्ट में अभी सीट पर सेकंड मेरिट लिस्ट आनी ही चाहिए। अभी मैं आपको अगर बताऊँ तो बहुत सारी सीटें अभी और ऐसी होने वाले हैं जो और खाली मिलेंगी। जैसा कि मैं आपको अभी बताता हूँ नियोजित शिक्षक के बारे में जो खबर आई है उसको आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो ये सीटें दिखाई गई हैं कि अनरिज़र्व में 2403 है, अनरिज़र्व फीमेल में 2800 है, तो ये सारी सीटों के कोई गलत डाटा नहीं है, बट जो है ये सरकारी डाटा नहीं है, कोई प्राइवेट आदमी नहीं इसको बनाया है। जैसा कि आपको इस न्यूज़पेपर में दिख रहा होगा कि आदेश था ये कल का कि योगदान की प्रति आज जमा कर दें लास्ट तक, यानी आज जो है आपको जमा करनी रहेगी। नवनियुक्त जो शिक्षक हैं योगदान की प्रति जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करनी है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों को प्रधानाचार्य को एक कॉपी देनी है। नियुक्त शिक्षक को 30 नवंबर तक योगदान करना है, यानी नवनियुक्त शिक्षक जितने भी हैं। कुल 350 नवनियुक्त अभी ने योगदान नहीं किया, यानी देखो 350 मतलब लोगों ने अभी तक योगदान नहीं दिया है। ये खाली एक जिला की बात हो रही है, ये सिर्फ पटना में बात हो रही है कि पटना में 350 लोगों ने जो अभी तक योगदान नहीं दिया है, यानी ज्वाइनिंग पर नहीं पहुँचे। तो 350 में से मान लीजिए 50 लोग आ भी जाए तभी तो 300 सीट बचेगी। तो अगर 300 सीट अगर मान लीजिए इसी तरह से 500, कहीं 600, कहीं 300, कहीं 400 अगर सीट बच जाती है तो इस हिसाब से करीब 25 से 30 हज़ार सीटें 38 जिलों से निकल के आएंगी। और 38 जिलों से इतनी सारी सीटें जो होंगी उस पर सेकंड मेरिट लिस्ट आनी ही आनी है। तो अब ये आपको देख सकते हैं। बाकी अभी तक तो जो है 350 लोगों ने नहीं दिया है। आगे देखते हैं यहाँ पर इस तरह से और भी कार्रवाई की जा रही है कि 24 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है, 43 शिक्षक निलंबित कर दिए गए हैं, जो कि अलग अलग कारणों से किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा यह गया है कि 83% नियोजित शिक्षक जो है माध्यमिक में चयनित हुए, यानी जो 83% जो शिक्षक हैं वो माध्यमिक में चयनित हो गए हैं। ऐसा जो है ये समझ में मतलब आ रहा है। जैसे माध्यमिक में कहने का मतलब ये है कि 9, 10 और 11, 12 में जो है जो चयनित हुए हैं वो नियोजित शिक्षक थे। बहुत सारे नियोजित शिक्षक 9, 10 और 11, 12 में चयनित हो गए, तो उनकी भी सीट जो बची होगी यहाँ से, जो प्राइमरी में इनका रिजल्ट हो गया है तो वो भी तो सीट खाली करेंगे। तो जब वो भी सीट खाली करेंगे तो आपकी सीट पर सेकंड मेरिट लिस्ट आनी ही आनी है, कहीं जाएगा नहीं। तो आपको 1-2 दिन का वेट करना है। आप देख सकते हैं 83% लोग जो कि माध्यमिक में चयनित है, तो बाकी 70% में जो कोई जरूरी थोड़ी ज्वाइनिंग ले लें। तो इसलिए आप मान के चलें कि आपकी सीट बचेगी ही बचेगी। अगर आप देखें तो शिक्षकों की संख्या 28,800 है, नियोजित शिक्षकों की संख्या, जो कि एक बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ से भी आपके लिए खुशखबरी ही है, कोई मतलब दुखखबरी नहीं है। तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की सूची भी मांग ली है कि किनको उनको सरकारी करना है, किनको नहीं करना है, किन्होंने बीपीएससी के थ्रू जॉब ले लिया, किन्होंने नहीं लिया, सारी सूची उनसे मांगी गई है। अब ये जब मिल जाएगी उनको, उसके बाद जो है उस पर निर्णय लेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं तो दूसरे चरण में 1 लाख कम आवेदन, इसका जो हेडलाइन है इसका मतलब ये है कि जिसके पहले वाला जो TRE 1.0 था वहाँ पे 8 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन इस बार 7,26,000 छात्रों ने जो है आवेदन पत्र भरा है। अभी मैं आपको अगर बता दूँ तो जो ये संख्या भराई गई है, अब इसमें अलग अलग क्या संख्या वो आपको मैं दिखा देता हूँ, अच्छे से देख लीजिए। आप देखिए कुल मिला के 7,32,000 फॉर्म भरे गए हैं, जबकि पहले चरण में ये देखिए वो सब छोड़ दीजिएगा। इस बार प्राथमिक में जो कि करीब 10,000 पद थे उसके लिए 1,10,000 से अधिक आवेदन आया। मतलब जो प्राथमिक में 1 से 5 वाला था उसमें आया है 1,10,000 10,000 जो है वो आया है आवेदन। मतलब 1 से 5 वाले में 1,10,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा वाला।
उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ तो जबकि ये छोड़ दीजिए, उसका देखिए यहाँ पे लिखा है इस बार मध्य में अधिक आवेदन आए हैं। इस बार पदों की संख्या 32,000 है। इसमें डीएलएड बीएड दोनों शामिल किया गया। इस वजह से इसमें आवेदन करने वाले के अभ्यर्थियों की सबसे अधिक भीड़ है। इसमें 3.5 लाख के करीब आवेदन आए हैं। यानी जो 6 से 8 वाला है, जो 6 से 8 वाला वैकेंसी है उसमें 3.5 लाख आवेदन दिया गया है। तो 3.5 लाख आवेदन दिया गया है। करीब एक सीट पर 10 से 11 लोगों की फ़ाइट यहाँ पर होने वाली है। यानी एक सीट पर 10 लोग बैठे हुए हैं आपके 6 से 8 वाले में। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा है कि एक सीट पर 10 से 11 लोग का फ़ाइट होने वाला है। ये 6 से 8 वाले में सबसे ज़्यादा आपको फ़ाइट होगा। वहीं अगर हम बात करें तो करीब 57,000 पदों के लिए अलग अलग, मतलब ये कि 25,000 पदों के लिए जो परीक्षा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। करीब उसके बाद जो बचता है वो सारी सीटें जो है, वो जो सारे आवेदन है वो सारे 9, 10 और 11, 12 के लिए आई हुई थी। तो ये मैंने आपको जो बता दिया कि आपको 1,10,000 के लमसम में आया है आपको ये 1 से 5 वाले में। और अगर बात करें 6 से 8 वाले में तो इसमें आया है 3,00,000 आपका 50,000। तो आपको याद रखना है कि 3,50,000, आधा से ज़्यादा लोग तो कम से कम ये भरे हुए हैं आपका ये 6 से 8 वाले में। तो इसलिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। बाकी कट ऑफ कैसे कम रहेगी वो मैं आगे आपको आगे बताता हूँ। और वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको पल पल की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। कितना आपका कट ऑफ आ रहा है और जिस कैटेगरी में है आप, उसका कितना कट ऑफ है और कितना आ रहा है। तो सारी चीजों पर लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है। तो सारी चीजों पर आपके हम ओवरऑल कुछ चीजें हैं जिसको लेकर आपको हम जानकारी देंगे। परंतु इस वीडियो के माध्यम से आपको एक भी हम जानकारी देते हैं कि जो चीजें अभी तक हम लोग के पास जो सूचना आई है और सूचना के आधार पर क्या शिक्षक बहाली में जो कल तक जो पता थी कि 40,000 के आसपास जो सीटें हैं वो खाली है। तो 40,000 सीटों पर क्या शिक्षा विभाग और बीपीएससी करेगी। तो मुझे लगता है कि कल आज बैठक होने पर लगता है आज ऑफिस बंद है, तो कल एक महत्वपूर्ण बैठक बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच होनी है। तो सारी चीजों पर अब क्या 40,000 सीटों पर क्या होगा, नियोजित वाले कितने ज्वाइन नहीं किए, परंतु कुछ डाटा है जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं और हो सके उसमें कुछ आगे पीछे हो सकती है। परंतु जो चीजें हैं जिसको लेकर लगातार आपको की स्थिति है कि सेकंड मेरिट लिस्ट, सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट को लेकर क्या सवाल है। तो सारे सवालों पर जवाब तो सरकार को ही देना है, शिक्षा विभाग को ही देना है। परंतु कुछ चीजें हैं जिसको लेकर आपके बीच हम आए हैं। तो कुछ पीआरटी में जो सीटें हैं वो आपको हम जानकारी दे रहे हैं। अब ओवरऑल चीज हो सके आगे पीछे कुछ हो जानकारी आपको बता दें कि यूआर कैटेगरी यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी है मेल का, उसमें लगभग 2500 के आसपास सीटें खाली है। अब रही बात की 2500 सीट है तो उसमें क्या होगा, तमाम कैटेगरी के लोग जितना उनका मार्क्स आ रहा है कट ऑफ उसमें कितनी कमी आएगी। अब जो है यूआर फीमेल में मुझे लगता है कम से कम 27-2800 जो पद है वो खाली है। ईडब्ल्यूएस मेल की बात की जाए तो कम से कम 700 पद जो है वो खाली हुई है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो कम से कम 1200 के आसपास जो पद है वो खाली हुई है। बीसी2 मेल यानी बैकवर्ड क्लास में जो मेल है उसका जो है लगभग 1800 के आसपास जो है पद है वो खाली हुआ है। बीसी2 फीमेल यानी बैकवर्ड क्लास की जो महिलाएं हैं वो भी लगभग 1300 के आसपास पोस्ट जो है वो खाली हुई है। बीसीएल उसमें भी लगभग 550 के आसपास पद जो है वो खाली है। अगर ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की अगर मेल की बात की जाए तो बहुत ज्यादा पद है इसमें खाली है, वो लगभग 3300 के आसपास। यानी आप समझ सकते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो मेल है कैंडिडेट उसकी संख्या लगभग 3260। ईबीसी फीमेल उसकी भी संख्या लगभग 2000 के आसपास जो है उसकी संख्या है। अब अनुसूचित जाति में अगर पुरुष वर्ग की बात करेंगे तो लगभग 2000 के आसपास पद जो है खाली है। और अनुसूचित जनजाति में फीमेल उसकी भी संख्या जो है वो है लगभग 500 के आसपास खाली है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल डाटा जो है वो अगर 40,000 के आसपास है तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक में ये तय होगा कि नियोजित वाले को इसमें जोड़ के बताना है, क्योंकि कई हजार नियोजित शिक्षक हैं जिनको लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा था, लगातार सरकार की तरफ से पत्र दिया जा रहा था कि आप ज्वाइन करें, परंतु वो ज्वाइन नहीं कर रहे थे। ओवरऑल 25 तारीख तक लास्ट डेट था, वो ज्वाइन नहीं किए। कई लोग पास मेरे पास फोन आता है कि हम रेलवे में एम्प्लॉय हैं, हमको एनओसी लेने में समय लगा, हम ज्वाइन नहीं किए। कई लोग बैंकिंग सेक्टर में है, कई लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पदों पर हैं, वो लोग भी बिहार आकर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वही बात आती है कम से कम 1 महीना। यहाँ तो रिजल्ट निकला और अगले ही 2 दिन के बाद ट्रेनिंग में भेज दिया गया। तो अगर आपको किसी विभाग में काम करते हैं, चाहे वो सार्वजनिक रूप से हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, तो सब जगहों से आने के लिए कम से कम आपको एनओसी लेना है उस डिपार्टमेंट से, उस विभाग से, तो कम से कम उसमें समय लगता है। तो सारी चीजों पर जो अवगत आपको करा दे उसमें कम से कम 1 महीना का समय। और यहाँ पे है कमेंट सेक्शन कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है, कल आपको बता दें। कई लोग बता रहे हैं कि सेकंड मेरिट जारी होनी चाहिए, 40,000 खाली हुआ है, सीट जल्दी रिजर्व करे, सीट बचाने के फिराक में है, आंदोलन शुरू किया जाए। हाँ, सभी दिव्यांग कोटा के छात्रों को आंदोलन में रहना चाहिए। आपको बता दें कि दिव्यांग के साथियों के साथ हम लोग ने प्रोटेस्ट किया था, उनका कट ऑफ पता था, नमाज जारी किया गया था। तो सारी चीजों पर ये आया सेकंड मेरिट जारी होनी चाहिए। नियोजित के 3 बार फेल होने पर उनके बर्खास्त करने का आधा नियम बिल्कुल सही है कि बिहार विशेष नियमावली के तहत उनका है नियम है। कोई अमर राज बता रहे हैं कि नियोजित वाले को है अगर आप पास 3 बार में नहीं करते हैं तो आप उसकी सेवा में है, उस सेवा से आपको सेवा मुक्त किया जाएगा, यही नियम है। दूसरा है कि 2-4 नंबर जिसका छूट रहा है मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या उसका कोर्ट के सहारे आप कोर्ट जाएंगे या आपका फैसला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर संख्या 20,000 के आसपास होगी तो 4-5 नंबर तक वाले जो है वो आ सकते हैं। सप्लीमेंट्री रियल का चोरी नहीं होना चाहिए। सेकंड मेरिट 20,000% बिल्कुल सही है। दिसंबर फर्स्ट वीक में सेकंड वीक आना चाहिए सर जी। आपको बता दें कि अगर 30 तक अगर सारे डाटा आ जाए, जैसे कि आपको हम बताएं ओवरऑल डाटा जो भी आपको हम बताएं विभिन्न कैटेगरी का, तो डाटा हो सके उसमें बढ़े या कमे, लेकिन ओवरऑल डाटा जो पीआरटी को लेकर है 1 to 5 में, उसमें डाटा लगभग वही रहेगा। अभी जो चीजें हैं कि 40,000 सीट पर रिजल्ट अगर नहीं होता आंदोलन करना होगा, 5 नंबर वाले पटना चले, ठीक है भाई आप कीजिए, आंकड़ों का खेल चल रहा है। ओबीसी मेल में 57 है कंप्यूटर साइंस। कोई बंटी जी हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ 2/1/98 है, उनका कहना है कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो अब ये बात है कि क्या किया जाए। एक है ललितेश्वर, वो बीसी कैटेगरी में है, सेकेंडरी साइंस में है, मेरा स्कोर 44 है और कट ऑफ जो है 45 गया है। तो आप जान लीजिए कि आपका मात्र 1 नंबर कम है। हो सके डेट ऑफ बर्थ को लेकर कुछ बातें हो, परंतु आपके होने के चांस पूरे हैं। एक लक्की करके कोई ईबीसी मेल है, 54 है, डेट ऑफ बर्थ 98। एक और मैसेज आया है, 54 है, डेट ऑफ बर्थ 98, कट ऑफ 56। तो अगर आपका कट ऑफ अगर 1 या 2 नंबर के आसपास है तो हो सकता है। गगनदेव कुमार है,
एससी कैटेगरी में आते हैं और इनका कट ऑफ जो है 47 है और 44 इनका आ रहा है। तो आप वेट कीजिए, लगभग 3 नंबर आपका कम है, तो आपका हो सकता है ना। एक है 10+2 बॉटनी में है, मेरा डिग्री में स्कोर जो है यूआर में 39 है और 42 कट ऑफ गया है। ये फोन भी शायद दिए थे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपके टेलीग्राम खुला हुआ है। टेलीग्राम में आपको अपने ऊपर सर्च बटन जो होता है यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा @online ट्रैकवे। स्पेलिंग देखिए आपको ये वाला यहाँ पर मिल जाएगा, इस स्पेलिंग को लिख करके आप सर्च कर लीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे ये वाला ग्रुप आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप इस ग्रुप को जुड़ जाइएगा। इस ग्रुप में आपको क्या कर सकते हैं, आप उसमें कोई भी चीज़ बात कर सकते हैं, अपना आपस में कोई जानकारी लेना हो तो आप अभी छात्र अपना सभी छात्र आप इसमें आपस में जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर कोई भी अपडेट हो तुरंत आपको मिल जाता है। तो वीडियो बनाने से पहले ही यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप जुड़ना मत भूलें। कंप्लीट नहीं है तो करीब करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षिका से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में। लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुंच गए तो बाकी का 20-25,000 सीट कहाँ गया। तो ये जो 20-25,000 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25,000 सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में। जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15,000 तो कम से कम सीट 9, 10 और 11-12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9-10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके और हो सकता हो कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफर कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य
प्रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है, ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट मैंने 26 तारीख को